अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज पिकर के बारे में। अगर यूजर ने इमेज पिक करनी है तो उससे हम दो ऑप्शन देते हैं, एक या कैमरे से क्लिक करके लगा दे या गैलरी से पिक करके लगा दे। आज इनका कोड हम देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो पैकेज यूज करने वाले हैं, एक गेट पैकेज और दूसरा इमेज पिकर पैकेज। तो उसके लिए आपने pub.dev सर्च करना है, उसके ऊपर अपने इमेज पिकर सर्च करना है और इंस्टॉलिंग में जाके इसे कॉपी करना है और टर्मिनल में पेस्ट कर देना है। इसी तरह गेट का पैकेज भी आपने सेम इसी तरह इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हमने दो पैकेज इंपोर्ट कर लेने हैं, एक गेट का पैकेज सेम एज इट इज एंड देन इमेज पिकर का पैकेज इंपोर्ट कर लेना है। अब जो मेन काम है वो हमने गेट एक्स की मदद से स्टेट मैनेजमेंट करनी है। अब हम एक कंट्रोलर बनाते हैं क्लास, और इस पर मैं इमेज पिकर कंट्रोलर के नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, उसको एक्सटेंड कर देते हैं जैसे हमने स्टेट मैनेजमेंट में किया था गेट एक्स कंट्रोलर से। जी कैपिटल आएगा, गेट एक्स कंट्रोलर। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने दो वेरिएबल, एक वेरिएबल बना लेते हैं सिंपल सा पिकर के नाम से, इक्वल कर देते हैं इमेज पिकर। अब इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज इमेज पिकर के आगे जो हमने इंपोर्ट किया, और दूसरा जो हम यूज करने वाले हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें इमेज का पाथ जो होगा वो स्टोर होगा। वो अभी के लिए एम्प्टी होगा, लेकिन क्या होगा कि ओबीएस ऑब्जर्वेबल होगा। तो इसको आप वार भी लिख सकते हैं और आर एक्स स्ट्रिंग ये भी लिख सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग होता है जो अपडेट हो जाता है, ऑब्जर्वेबल होता है। अब हमने क्या करना है कि दो मेथड बनाने वाले हैं। पहला मेथड होगा जो कि कैमरे से कैमरा होगा, यानी कैमरे से अगर पिक करनी है, फाइल पिक करनी है इमेज की, या फिर दूसरा होगा गैलरी का। पहले बना लेते हैं हम, पहले हम फ्यूचर लिख लेते हैं कि फ्यूचर में यूज होना है। इसमें हम दे देते हैं वॉइड रिटर्न टाइप। अब मैं नाम दे देता हूँ इसको इमेज पिकर गैलरी, ये कैमरा कुछ भी दे सकते हैं, फ्रॉम गैलरी। ये कैमरा कर लेते हैं पहले। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैं मेथड बना देता हूँ और एसिंक्रोनाइज करूंगा इसको मैं, क्योंकि मैंने आगे जाके अवेट यूज करना है। अब मैं एक फाइनल, अब जिस वेरिएबल में हमने पाथ स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल फाइल पिक करनी है या फाइल पिकर लिख देते हैं इसको, इसके अंदर हमारी फाइल जो होगी स्टोर होगी। अब हमने क्या यूज करना है कि पिकर को यूज करना है, जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया उससे क्या करना है, हमने पिक इमेज। अगर मीडिया करना है तो मीडिया वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इमेज का हम कर रहे हैं। पिक इमेज करना है। अब सोर्स क्या देनी है, सोर्स हमने देनी है इमेज सोर्स डॉट करनी है फाइल, नो सॉरी, इमेज सोर्स क्या होगी, ये कैमरे के लिए कर रहे हैं तो कैमरा लिखेंगे। बस इतना काम है, इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो फाइल पिक होगी उसकी जो उसका पाथ जो होगा वो उसमें इमेज के पाथ में हम स्टोर करेंगे, जो कि आने नेक्स्ट हम वहीं से उसका पाथ कॉपी करेंगे या कॉल करेंगे, सॉरी। तो मैं कहता हूँ इफ, मैं कंडीशन लगा देता हूँ, अगर जो फाइल पिकर है अगर नॉट इक्वल है नल के, यानी अगर यूजर ने सिलेक्ट कर लिया नल के इक्वल नहीं है, अब इसके अंदर कोई फाइल का पाथ आ चुका है, तो हमारी जो इमेज पाथ जो है उसकी डॉट वैल्यू इक्वल हो जाएगी फाइल पिकर डॉट पाथ के। अब जो भी पाथ हो वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। पाथ लिख देते हैं फाइल पिकर पाथ। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पाथ नहीं है, अब हम यहाँ लगा देते हैं एसिंक्रोनाइज जो हमने किया था, अवेट लगा देते हैं कि जब वो पाथ आ जाए देन जो, जब पाथ कॉपी हो जाएगा अब हमने क्या करना है, उसका पाथ जो है वो स्टोर करवा देना है इमेज पाथ की वैल्यू में।
तो सिंपल है, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, सेम एज इट इज कोड आपने लिख देना है। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ अगेन, कंट्रोल सी, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ गैलरी के लिए। कैमरे के लिए तो हमने बना लिया, अब मैं इसको कर देता हूँ गैलरी, गैलरी। तो सिंपल गैलरी लिखना है, उसके बाद जो इमेज सोर्स है वो भी गैलरी होगा। सिर्फ इतना करने से इसको मालूम हो जाएगा और ये गैलरी तक चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना। इतना करना है, इसमें दो चेंजिंग की कि इसका मेथड का नेम चेंज किया और जो सोर्स थी उससे कर देना है अपने गैलरी। अब हमने क्या करना है कि मैंने जो सिंपल यूआई डिजाइन की है, अगर खड़ी हो तो मैं आपको दिखा दूं। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक कैमरा है एक गैलरी है। मैंने इसमें लगाया बॉटम शीट लगाई जिसमें दो लिस्ट स्टाइल लगाई हैं, एक कैमरा एक गैलरी। अब हम क्या करते हैं कि जाते हैं ऑन टैप में, जो कि था आइकन डॉट कैमरा। अब इसमें मैंने गेट डॉट बैक लिखा कि जब भी इस पे क्लिक हो पहला फंक्शन जो ये परफॉर्म करेगा वो। अब हमने क्या करना है कि इस फाइल में पहले बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो मेथड हमने बनाया है, जो क्लास बनाई है, उसकी जो सारे मेथड्स हैं वो हमें फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी इस क्लास में। तो फाइनल मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, जो नेम हमने रखा था इमेज, नेम क्या रखा था, इमेज पिकर कंट्रोलर, इमेज पिकर कंट्रोलर। अब मैं इसको सिंपल कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ और इक्वल करता हूँ गेट डॉट पुट, कि जो चेंजिंग आएगी वो इसमें इस कंट्रोलर की मदद से चेंज हम देख लेंगे। अब वो इस सेम हमने इमेज पिकर, सॉरी आई के स्मॉल है, इमेज पिकर कंट्रोलर। बस इतना करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार है। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो कैमरा के अंदर मैं यहाँ पर इसे कॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कंट्रोलर, कंट्रोलर डॉट, अब क्या आपने, ये कैमरा का है तो इमेज पिकर फ्रॉम कैमरा, इतना लिखना है बस। कॉल किया फंक्शन हमारा वही परफॉर्म हो जाएगा। एंड देन इसके अंदर जब पहला फंक्शन परफॉर्म होगा गेट डॉट बैक से, ये होगा कि जो बॉटम शीट नीचे होगी वो चली जाएगी। वो मैं अभी 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 आपको जाके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सेम इसी तरह कंट्रोलर लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ। अब हमने क्या करना है, इमेज पिकर फ्रॉम गैलरी। अब हमने क्या करना है कि जिस कंटेनर के अंदर हमने शो करवाना है उस वहां हम पाथ देंगे इसका। फॉर एग्जांपल अभी के लिए था सेंटर में मैंने लिखा क्लिक हेयर टू सिलेक्ट इमेज। अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स लगाएंगे, जब इस पर क्लिक इमेज आ जाएगी तो ये हट जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ लगा देता हूँ इफ का ऑपरेटर, एंड देन यहाँ मैं लिखता हूँ कंट्रोलर डॉट इमेज पाथ, जो इमेज पाथ वैल्यू सेव है, इमेज पाथ की वैल्यू। उसके बाद डॉट इज एम्प्टी, अगर जो है वो एम्प्टी हो तो हमें क्या शो हो कि क्लिक हेयर टू सिलेक्ट इमेज। अगर पाथ जो होगा वो एम्प्टी होगा तो हमें ये शो होगा। देन एल्स में हम लिख देते हैं सिंपल टेक्स्ट की जो ब्रैकेट है यहाँ लगा देते हैं एल्स। एल्स में क्या करना है कि इसको मैं नीचे ले देता हूँ। एल्स के अंदर अब हमने शो करवाना है इमेज, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इमेज डॉट फाइल। अब देखिए एसेट नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, फाइल है। तो फाइल क्या थी हमारे पास, फाइल है। उसके अंदर अब हमने पाथ जो देना है वो देना है कंट्रोलर डॉट इमेज डॉट वैल्यू। बस उसका जो पाथ होगा वो ये इसकी वैल्यू होगी। बस इतना सा काम करना है कि हमारी इमेज जो होगी वो शो हो जाएगी। अब हम मैं इसे रन करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो रन हो चुका है। अब हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है फिट की, कि जो जो भी इमेज यूजर लगाए वो इसी कंटेनर के अंदर फिट आ जाए। मैं फिट की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ फाइल के अंदर, सॉरी, फिट फिट बॉक्स फिट डॉट फिल, इसको फिल कर देते हैं तो जो भी इमेज देगा वो उसके अंदर फिल हो जाएगी। अब जो हमारा ऐप है वो रेडी है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक हेयर टू सिलेक्ट इमेज, हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैमरा। तो इससे क्या होगा कि कैमरा ओपन हो जाएगा, वहां से हमने क्या करना है, कोई भी यूजर होगा वो इमेज क्लिक करेगा
और उसको ओके करेगा तो जो इमेज है वो सेट हो जाएगी। हम इसे फिल अप किया तो ये क्या होगा कि इमेज एक्सपेंड होगी और यहाँ फिल हो जाएगी। अब जो दूसरा है वो ये कि गैलरी से, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पिक करता हूँ गैलरी से, तो एक इमेज थी मेरी गैलरी में, अब ये इमेज आ गई। इसी तरह कैमरा से भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। और मोबाइल पर यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि वहाँ पर कैमरा अवेलेबल होगा, तो वहाँ से कोई भी पिक लेके आप लगा सकते हैं, गैलरी से भी पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।